अच्छा लगता है कि आप लोग हमें प्यार करते हैं। मैं तो क्या है, छोटा सा कलम का सिपाही हूँ। आज कल था, आज हूँ और शायद कल भी रहूँगा। सिपाही भी है, कलम के सिपाही और सिपाही भी हैं। और आप लोग चाहें तो हमारा नंबर भी लिख सकते हैं। कोई सागर संभाग में कोई अप्रिय घटना समझ में आए जो लगे कि यार देशद्रोह से संबंधित है, तो वो ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 9893। जो देशद्रोह से संबंधित है, जिसमें कई नुकसान हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना समझ में आए तो आप ज़रूर हमें खबर कीजिएगा। 9893 62 32 80। 9893 62 32 80। चूँकि कार्यक्रम होते रहते हैं, शहर में भी मुझे जाना पड़ता है, चाहे बजरंग दल का कार्यक्रम हो, चाहे हिंदुओं का कार्यक्रम हो, चाहे मुसलमानों का, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें थोड़ा बहुत लगता है कि यार ये कोई हो सकता है, तो हम लोग जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। कोई ना कोई LIV का बंदा उपस्थित रहता है, ज़रूरी नहीं कि हम भी पहुँचें। तो सबसे पहले तो आप लोगों से इजाज़त लेते हुए मैं एक 4 लाइनों से अपने एक मेरा दोस्त ख़त्म हो गया, बड़ा अजीज़ थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे। और मुझे वो दिन भी याद हैं जब वृंदावन राज सरल जी हमारे मतलब वरिष्ठ हैं, और उनके सानिध्य में हमने 93 94 95 में रचनाएं शुरू की थी। तो 95 में जब जाता था तो ये लोग हमें बहुत मार्गदर्शन करते थे, बहुत प्रेरित करते थे। उसका नतीजा ये निकला कि जब मैं उस समय बेंचें लगी रहती थी वो सरस्वती वाचनालय में, तो वहाँ पे खड़े हो जाते थे तो पैर कपते थे, तो समझ में नहीं आता था। अभी भी वहाँ जाओ तो वहाँ अच्छा है, कम से कम कोई पैर कपते हैं तो किसी के समझ में नहीं आता। वहाँ पैर कपते ही है। मगर अब नहीं कपते। अब क्या है, अब इतनी अभ्यास हो चुका है कि पैर नहीं कपते। मगर जब हमें कब यकीन हुआ कि पैर ज़्यादा कपते हैं, जब मैं 96 में कवि सम्मेलन मिला, गए हम, वो भी रिक्वेस्ट से मिला। हम नहीं कहेंगे कि मेरी काबिलियत पे मिला, रिक्वेस्ट पे मिला था। तो उसमें कुमार विश्वास जी के साथ मंच पे पढ़ने मिला, अशोक चक्रधर जी ने संचालन किया। तो जब मैं मंच पे रचना पढ़ने गया तो मेरी दूसरे दिन तस्वीर निकली इस टाइप की, ऐसी। और उस तस्वीर में कुमार विश्वास जी उस समय वो भी नए थे और हम भी, तो उन्हें लगा कि यही है कुमार विश्वास, कुमार सागर ही कुमार विश्वास है। तो दूसरे दिन मुझे मंच, अच्छा वो इत्तेफाक से कटिंग कई साल रखी रही, किसने कहाँ फेंक दी पता नहीं। तो मैं सुनाना चाह रहा था। देखो, दिमाग बात करते करते दिमाग से निकल गई वो रचना। दूसरी सुनाता हूँ कोई आपको, 4 लाइनों से शुरू करता हूँ कि वो आजकल जब से रब हो गए, तब से खामोश मेरे लब हो गए। वो आजकल जब से रब हो गए, तब से खामोश मेरे लब हो गए। और कल मुझसे अच्छा नहीं कोई था, कल मुझसे अच्छा नहीं कोई था, आज मुझसे अच्छे सब हो गए, आज मुझसे अच्छे सब हो गए। बात एक देश प्रेमी जो अपने शहीद हो जाते हैं, सरहदों पर रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो उनके दिल में एक वो रहती है पीड़ा कि यदि मैं मर जाऊं और तिरंगा कफन हो तो आंसू न बहाएं। उसी को लेकर हमने 4 लाइनें लिखी हैं कि बात सीधी अगर है तो खम ना करो, बात सीधी अगर है तो खम ना करो, जो तिरंगा कफन है तो गम ना करो, जो तिरंगा कफन है तो गम ना करो। मैं नहीं क्या हुआ गर्व की बात है, मैं नहीं क्या हुआ गर्व की बात है, रोके मेरी शहादत को कम ना करो, रोके मेरी शहादत को कम ना करो। और प्रेमियों के लिए लिखने का प्रयास किया है कि मुझे चाहत तो है लेकिन इशारों पर नहीं चलता, मुझे चाहत तो है लेकिन
इशारों पर नहीं चलता, अगर थोड़ी भी काई हो किनारों पर नहीं चलता, अगर थोड़ी भी काई हो किनारों पर नहीं चलता। मुझे पागल समझते हो मगर ये जानता हूँ मैं, मुझे पागल समझते हो मगर ये जानता हूँ मैं, कोई कितना भी पागल हो दीवारों पर नहीं चलता, कोई कितना भी पागल हो दीवारों पर नहीं चलता। और दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा। और जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, ऐसे ही देशद्रोही को गद्दार कहूँगा, ऐसे ही देशद्रोही को गद्दार कहूँगा। और अपने ऊपर एक रचना लिखी थी, उसको करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हास्य दिवस भी रहता है मई प्रथम रविवार को, तो उसी पे समझ लीजिएगा कि सागर की निशानी बना दिया, सागर की निशानी बनाना। समय ने हमें ज्ञानी बना दिया, सागर की निशानी बना दिया, समय ने हमें ज्ञानी बना दिया। अटल बनना चाहता था मैं, बालों ने आडवाणी बना दिया।